जय गुरुदेव। आज तारीख 25/6/21 शुक्रवार। गुरुदेव हरि कथा सुनने का लाभ की बात कर रहे हैं। कल बताया कि आपके कान रूपी दरवाजे खुले होंगे तो तस्करों का स्वामी भगवान स्वयं अंदर घुस जाएगा आपके हृदय में, और हृदय में रही हुई सभी बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि को वो साफ करेंगे। उपमा दी है भागवत ने कि जैसे शरद ऋतु नदियों के जल को पवित्र करती है। भगवान कहते आगे कह रहे हैं कि हरि कथा में क्या है। तो गुरुदेव ने कहा कि हम हरि कथा सुन रहे हैं। आप कोई सेठ के बंगले में बैठे हो या कोई मंडप के नीचे या कहीं नदी के किनारे, तो उस स्थान को वैकुंठ ही मान लेना है। वो वैकुंठ का प्रतिनिधि बन जाता है जहाँ हरि की कथा होती है। और यही बात भगवान ने स्वयं नारद जी को कही है। भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐसा कहकर गुरुदेव ऐसी ताली बजाते थे, तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसा सर भी झुकाते थे। तो बात ये है, भगवान कह रहे हैं कि न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहीं रहता हूँ हे नारद जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं। तो जहाँ प्रभु के गुणों का गान हो, जहाँ हरि कथा हो, हरि कथा का श्रवण होता हो, तो समझ लीजिए कि वो स्थान वैकुंठ हो गया, क्योंकि भगवान स्वयं माँ के वहाँ विराजमान हो जाते हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते स्वर्ग में गए। बहुत समय के बाद पहुँचे तो इंद्र ने पूछा कि भाई इतना लंबा समय इतना हो गया, आप आते ही नहीं हैं। तो नारद जी ने कहा, भाई मेरे 3 प्रश्न हैं, यदि तू उसका ठीक उत्तर दे तो मैं आऊं, अन्यथा कैसे आऊं। पहली बात मुझे ये बताइए कि स्वर्ग में भगवद कथा रूपी गंगा का प्रवाह सतत बहता है, अब कैसे होगा? वहाँ तो विलासी लोग हैं, खाना पीना, डांस करना, अप्सराओं से लहर करना, ये सब करने के गए हुए हैं। वहाँ प्रभु की कथा रूपी गंगा का प्रवाह कैसे? नारद जी कहते हैं, कथा प्रवाह में स्नान किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, इसलिए मैं क्यों आऊं? अच्छा जाने दीजिए। नारद कहते, दूसरा मेरा सवाल है, क्या यहाँ साधु लोग रहते हैं जो भगवत की कथा सुनकर हमेशा आनंद में रहते हैं? केवल भगवत कथा पर आश्रय करने वाले महानुभाव यहाँ रहते हो तो मुझे भी यहाँ आने की इच्छा हो और मैं आऊं भी। फिर इंद्र ने कहा, महाराज माफ करना, आई एम सॉरी, यहाँ तो विलासी लोगों का स्थान है, ये फिर यहाँ हम कथा क्यों करेंगे? हमको तो कथा व्यथा लगती है, हमें कथा अन्य का थाक दूर करती है। कथा को उल्टा कर दो, थाक जीवन भर का थाक दूर करने वाली कथा है, लेकिन हम तो अमृत पान करते हैं, हमें थाक होता ही नहीं है। फिर
हमें कथा की क्या जरूरत है यहाँ। नारद के ये बात है। अच्छा भाई, कम से कम ये बता कि स्वर्ग में यज्ञ यागादि होता है, क्योंकि यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये तीन चीज ऐसी है जो मनुष्य को पवित्र करती है। तो यदि वो है, उसने कहा नहीं भाई, ये भी कहाँ से लाऊं, ये तो स्वर्ग है, ये कर्म भूमि नहीं है, ये भोग भूमि है। लोग अपने पुण्य उपार्जन करके यहाँ उसको भोगने के लिए आते हैं। और फिर जैसे भगवान ने गीता में बताया, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य खत्म हो जाए, पृथ्वी पर बैलेंस चला जाए, तो बैंक में से 1 रुपया नहीं मिलेगा, 0, गेट आउट। बैलेंस होना चाहिए ना। यहाँ तो यज्ञ याग की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये भोग भूमि है, कर्म भूमि भारत है, पृथ्वी है, इसलिए ये भी यहाँ नहीं है। नारद कहता है भैया, तो मुझे आने की क्या जरूरत स्वर्ग में। सुनिए, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। फिर से सुनिए, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। वैकुंठ એટલે भगवान विष्णु, उसकी कथा सुधा यानी अमृत रूपी अपगा यानी नदी, अप यानी जल, जल जिसमें बहता है, चलता है, जाता है, गा गच्छति, तो अपगा यानी नदी। तो जहाँ पर भगवान विष्णु की कथा रूपी अमृत की नदी न बहती हो, एक न साधवो भागवता तदाश्रया। भगवान के आश्रय करने वाले, भगवान की कथा का आश्रय करके रहने वाले साधु लोग जहाँ न हो। और तीसरा, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। जहाँ यज्ञ के स्वामी ईश्वर प्रभु विष्णु, यज्ञो वै विष्णु कहा जाता है, तो विष्णु की आराधना करने वाले जो यज्ञ और उत्सव, ऐसे यज्ञ रूपी महान उत्सव जहाँ न हो, तो सुन लीजिए, सुरेंद्र लोकोपि न वै ससेव्यताम। वो स्वर्ग ही क्यों न हो, वो सुरेंद्र, सूर्य यानी देव, देवों का इंद्र, उसका जो स्थान, उसका जो लोक यानी स्वर्ग लोक, वो भी क्यों न हो, लेकिन उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये है कथा का महत्व। आप समझे कि जहाँ हरि कथा होती है, वहाँ महात्मा लोग नित्य निवास करते हैं। जहाँ प्रभु का कीर्तन होता है, वहाँ तुमरू, हनुमान, सनक, सनातन, नारद, ये सब आके रहते हैं। अब सवाल होगा, क्योंकि गुरुदेव कभी कभी कहते हैं कि भाई आजकल क्यों का बाजार गर्म होता है। लोग पूछेंगे क्यों, कैसे, ये कैसे है, आप बताइए। आप कहते हैं नारद इत्यादि सब आके यहाँ बैठते हैं, कथा में आपकी कथा चल रही है, आप प्रभु की कथा कर रहे हैं, और यहाँ तो न नारद दिखता है, न सनत दिखता है, न सनत कुमार दिखता है, न तुमरू दिखता है, न हनुमान। हाँ भाई, गुरुदेव के बात ठीक है। आपके पास उन लोगों के दर्शन करने की सिद्धि है, आपके पास वो देखने की शक्ति है, वो तो विद्यमान है। गुरुदेव कहते, देखो मैं पूछता हूँ आपको, आपने मुझे पूछा, मेरा सवाल है, आप अपने जीव को देख सकते हैं? वो तो सबसे निकट है आपकी, वो नहीं हो तो आप भी नहीं है। यदि इतना निकट होते हुए भी को जो जीव आपके मन को इधर उधर भटकाता है, इधर उधर ले जाता है, आता है, सब कुछ करता है, आपका मन, बुद्धि, अंतकरण सबका प्रेरक है, वो सतत है, वो जीव या आपकी आत्मा, क्या आप उसका दर्शन कर सकते हैं? है आपके पास वो योगिक सिद्धि? यदि आप अपने जीव को ही नहीं देख सकते, तो आपके साथ आकर बैठे हुए हनुमान जी, उसको कैसे देखेंगे? सनत कुमार, इसको कैसे देखेंगे? ये तो दिव्य है।
नारद को कैसे देखेंगे? तो सच बात ये है कि प्रभु की कथा जहाँ होती है वहाँ सब आके बैठते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। मित्रों, ये है कथा का महत्व कि आप जहाँ बैठे हुए प्रभु की कथा सुन रहे हैं, आपके आसपास अगल बगल में यदि कथाकार सदगुरुदेव जैसा महान हो तो हनुमान जी आदि सभी आके बैठते हैं। आज समय कर गया इनका, ये सभी कथा सुनने वालों को करो नमस्कार, सदगुरु को नमस्कार। इसी विषय का गुरुदेव कल करेंगे विशेष विस्तार। हरि ओम तत्सत।